पद्मा जी थोड़ा चटनी दीजिए ना। हाँ। एक प्लेट इडली वड़ा देना। तुम्हें क्या चाहिए भैया? एक थाली लगा दीजिए। हाँ। माँ, हाँ, अच्छे से देख लो, कुछ लाना हो तो बता दो। अभी और कुछ नहीं लाना है, मैं सब लेकर आ गई हूँ। मेरा पार्सल तैयार है। हाँ बेटा, ये लो, 70 रुपए हो गए। ठीक है। पद्मा दीदी, हाँ ये सही है ना? देख लो ना आकर। हाँ ठीक है। हाँ। स्नेहा, सारा को जरा तैयार कर दो बेटा। पद्मा जी, आइए पंडित जी। लड़के वालों के आने का समय हो गया है। तुम अभी भी होटल में ही हो, कैसे चलेगा? वो हाँ पद्मा दीदी, आप जाओ, मैं देख लूंगी। तुम्हें शांता की कमी बहुत महसूस होती होगी ना पद्मा जी? सही कहा आपने पंडित जी। वैसे मंजू भी अच्छी है, अच्छा काम कर लेती है। आपने शांता दीदी का नाम लिया तो याद आया, वो मुत्तैया दोबारा दारू पीकर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। शांता यहाँ पर होती तो कितनी खुशी से सब काम कर देती। बेचारी, पता नहीं कैसी है वो। आइए पद्मा जी, समय हो रहा है। हाँ हाँ, आइए आइए। मंजू दीदी, जरा होटल का ध्यान रखना। ठीक है। हाँ? आइए पंडित जी। दीदी, अगर तुम्हें लड़के से बात करना है तो तुम आज ही कर लेना। किसी तरह की कोई घबराहट या कोई क्या समझेगा, इस बात को बिल्कुल मन में मत रखना, ठीक है ना? तुम बात नहीं करोगी तो पता नहीं चलेगा वो कैसा इंसान है। क्या आपने बुलाया? आप सिर्फ खाना देने आए थे क्या? वैसे तो लड़का साफ दिल का लग रहा है, फिर भी आपके मन में जो भी है वो आप उनसे पूछ लेना, ठीक है ना? जल्दबाजी मत करना। अगर 1-2 बार मिलने के बाद भी हाँ कहोगी तो भी चलेगा। कॉफी देते समय ही हाँ कहना है, ये सारी बातें माँ के जमाने की ही है। दीदी, क्या हुआ आपको? रो क्यों रही हो? वो काजल ज्यादा हो गया था ना, इसलिए आँख चल रही है। अरे तो फिर आपने नई वाली काजल क्यों लगाई? जो पहले से लगाती थी वही लगाना चाहिए था ना। स्नेहा, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? हाँ सब ठीक है। सहना तैयार है ना?
हाँ माँ, लेकिन दीदी की आंखों में काजल की वजह से थोड़ा जल रहा है। बस 5 मिनट दो, वो ठीक हो जाएगी। अच्छा पद्मा जी, लड़के वाले आ गए हैं। लड़के वाले आ गए हैं, उसे जल्दी से लेकर आ जाना। हाँ माँ। ये तो लड़के वाले लग रहे हैं। आइए पंडित जी, आइए बैठिए। आइए, बैठिए। नमस्ते, बैठिए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी, बैठिए। आओ राज जी, तुम भी बैठो। क्या हुआ आपको? क्या हो रहा है? कुछ तकलीफ हो रही है क्या? हे भगवान! डॉक्टर! डॉक्टर! नर्स जल्दी आइए! अरे जल्दी आ जाइए! हे भगवान! हे भगवान! डॉक्टर! नर्स सुनिए ना! जल्दी आ जाइए! क्या हुआ अम्मा जी? जरा साइड हटिए। इन्हें बाहर ले जाइए। आप बाहर आइए। सुमा, अभी तक पीटी सर क्यों नहीं आए? मैं भी वही सोच रही थी काव्या। अपना मैच भी बगल वाले गांव में है, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। चाहे वो कैसी भी गाड़ी क्यों ना हो, यहाँ से जाने के लिए पौने घंटा तो लगेगा ही। समय हो गया है सुमा, अब हम क्या करें? वो देखो, वहाँ सीनियर जा रहे हैं। चलो उन्हीं से पूछते हैं। सर, सर। क्या हुआ बच्चों? मैच है क्या आज? क्लास बंक करने का अच्छा रीजन है ये। सर, हमारा मैच होने वाला है सर। पीटी सर ने मिनी बस की व्यवस्था की है, ऐसा प्रिंसिपल ने कहा था, लेकिन अभी तक वो आए ही नहीं। प्रिंसिपल मीटिंग में है, पीटी सर को कॉल करूं क्या? कॉलेज में तो पीकर आते हैं। गाड़ी अरेंज करने के लिए पैसे भी मिले थे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। फोन नहीं उठा रहे बेटी। क्या
आप दूसरी गाड़ी अरेंज कर सकते हैं सर, प्लीज सर। अभी कैसे हो सकता है? मेरी क्लास है। तुम लोगों को इस मैच के लिए जाना जरूरी है क्या? सर, ये हमारा सपना है सर। हमें कॉलेज के लिए ट्रॉफी लानी है सर। अगर ये मैच हार गए तो हमें एक और मौका मिलेगा, लेकिन अगर हम वहाँ पहुँचे ही नहीं तो हमें इस टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर देंगे सर। प्लीज सर। अगर ऐसी बात है तो बस या ऑटो में चली जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। सर, अगर हम यहीं रहे तो वहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे। चलो मेन रोड तक जाते हैं, हमें वहाँ कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी तो पहुँच जाएंगे। चलो। दीदी आप यहीं रहो, मैं अभी आती हूँ। आप सब कैसे हैं? ये मेरी मंजली बेटी है, स्नेहा नाम है इसका। नमस्ते। नमस्ते बेटी। तुम अभी क्या कर रही हो बेटी? वो मैं कलेक्टर की पढ़ाई कर रही है। और तीसरी कॉलेज जाती है। राजी, बेचारी पहली बेटी ज्यादा पढ़ी नहीं है। हाँ, पंडित जी ने भी वही बोला था। तब घर में कोई समस्या थी ना। पहली बेटी ने ही सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाकर सामने खड़ी रही। इतना बड़ा दिल किसके पास होता है? छोटी बहन पढ़ाई करे इसीलिए उसने त्याग किया। मेरे बेटे को लड़की का यही गुण बहुत अच्छा लगा है और इसीलिए इसने शादी के लिए हाँ कर दी। और आप ही राजेश्वरी हो ना? मतलब आप लड़की की छोटी माँ है ना? हाँ हाँ सही है, मैंने बताया था ना। हाँ हाँ ठीक है, सब ठीक है। ये कैसी औरत है, पता नहीं क्या खुसर पुसर कर रही है। वो चाहे कुछ भी कहे, तुम बस चुप रहना। तो फिर लड़की को बुलाया जाए। बस 2 मिनट रुकिए, दीदी रेडी हो रही है। एक्चुअली मुझे लड़कों वालों से कुछ पूछना था अभी। बोलो ना बेटी। जब दीदी को आप लोगों ने पसंद कर ही लिया था, फिर ये दोनों भी यहाँ पर रहे, ऐसी शर्त क्यों रखी आपने? क्यों? सिर्फ हम रहते तो काम नहीं होता क्या? इन्हें बुलाना जरूरी था? शर्त की बात नहीं है बेटी, हम बस यही चाहते थे कि दोनों आदमी साथ में बैठकर बात करें, क्योंकि आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलकर क्या दिक्कत होगी? स्नेहा। नहीं 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 नहीं, आपकी बेटी बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मुझे भी एक बात कहनी है। और वो क्या है? तुम्हारे माँ और पिताजी का कानूनी तौर से अभी डिवोर्स नहीं हुआ, ये पता चला। इसीलिए दोनों के साथ यही बात करने के लिए उन्हें भी बुलाया है, जिससे आगे चलकर दोनों में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना। हम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ तो क्या हो गया? हम दोनों तो अलग ही हैं, लेकिन हमने कभी इस घर का बुरा नहीं चाहा। क्या है कि हम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं था, इसीलिए हम लोग अलग हो गए, बस। अरे नहीं नहीं, वो मेरी माँ को तीनों बच्चों में सिर्फ लड़कियां ही हुई ना, और इसीलिए ये इन्हें छोड़कर चले गए।
अगर मैं झूठ कहूंगी तो आगे चलकर दिक्कत होगी ना, इसीलिए बता दिया। और वैसे भी इन्होंने कभी हमारा बुरा नहीं चाहा। ये हमारे वेल विशर्स हैं, है ना राजेश्वरी जी? कुमारी, कुमारी, हाँ दीदी। जरा भैया को बुला लाओ तो। जाकर बुलाओ ना, उसे कहो कि मुझे उससे बात करनी है। ठीक है दीदी। साहब जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ। साहब जी, वसु दीदी को आपसे कुछ बात करनी है। वो आपके रूम में ही है, आपको वहीं पर बुलाया है। तुम जाकर उससे कहो कि यहीं आए। अब खड़ी क्यों हो? जाओ बुलाओ। दीदी, उन्होंने आपको वहाँ बुलाया है। अकड़ है, मैंने बात नहीं की ना, इसलिए मुझसे बदला ले रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी, उसे यहाँ बुलाओ। अरे दीदी, अगर मैं फिर से वहाँ पर गई तो मुझे डांट पड़ेगी। अब मुझे वहाँ जाने में डर लग रहा है। मुझे देखकर तुम्हें डर नहीं लगता है ना? सब लोग मुझे ही हल्के में लेते हैं। जाती हूँ, मैं ही चली जाऊंगी। जब तक मैं बात नहीं करूंगी तुम नहीं बोलोगे क्या? मैं तो स्वार्थी हूँ ना, तो मुझसे बात करने की क्या जरूरत है? अभी तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं ये बताओ। कहाँ? जहाँ तुम जाने के लिए तैयार हो रहे हो वहाँ। मैं तो बस यूं ही दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। ओह, ये बात है तो ठीक है, मैं स्नेहा को कॉल करके बता दूंगी कि मैं फार्म हाउस गई थी, लेकिन तुम्हारा श्री कहीं दिखा ही नहीं। नहीं, रुक जा, मैं भी आऊंगा। जीजा जी वहाँ आ रहे हैं या नहीं, एक बार फोन करके पूछ ले। स्नेहा ने उन्हें भी बुलाया है, तुम चलो। अभी तो कोई बस भी नहीं आ रही। अब हम क्या करेंगे सुमा? बस आधा घंटा ही है हमारे पास। सुमा, यहाँ से 8 किलोमीटर जाना है। हम ये मैच जरूर मिस कर जाएंगे। हो गया, सब खत्म हो गया। इतने दिन जो मेहनत की सब बर्बाद हो गया। देखना, कॉलेज वाले हमारा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे बंक मारकर टाइम पास करते थे हम। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसे नेगेटिव सोचना पहले बंद कर दो। स्नेहा दीदी हमेशा एक बात बोलती हैं, जो आप पाना चाहते हैं उसे पाने से पहले उस चीज में भरोसा रखो। मुझे वो भरोसा है। हम आज मैच खेल कर ही रहेंगे। इस टूर्नामेंट का कप हमारा ही होगा। शॉर्टकट से गए तो समय रहते पहुंच जाएंगे। ये खेल तो भागने का ही है ना। हम मैच की वजह से भाग रहे थे, लेकिन आज मैच के लिए भागेंगे। सिर्फ आधे घंटे में हम मैदान पहुंच जाएंगे। तो फिर रेडी? 1 2 3 गो।
अरे फोन उठा काली, ये तेरी जिंदगी का सवाल है, फोन तो उठाना। फोन उठा, फोन उठा। ए केम्पा, क्या हुआ है तुझे बता? इतना फोन क्यों कर रहा है तू मुझे? तेरी दीदी और जीजू मिलकर तुझे उल्लू बना रहे हैं काली। अबे तू कहाँ चला गया यार? ए, ये क्या है रे? क्या बात कर रहा है तू? लड़के वाले आ गए हैं। अगर विश्वास नहीं है खुद आकर देख ले। साइड को तो तू बाद में भी जाकर देख सकता है। अरे जिंदगी का सवाल है यार, जल्दी आजा काली। पद्मा जी, हाँ हाँ स्नेहा, घर में ही रहना चाहिए था। अरे क्या बुदबुदा रही हो तुम? और क्या है? क्या यहाँ हमें कोई इज्जत मिल रही है? ये लोग भी किसी काम के नहीं है। सब कुछ अच्छा हो रहा है। सब अच्छा होगा राजी, और हमारा भी अच्छा ही होगा। देखो, ये बड़ा घर और वो बड़ा वाला होटल बहुत जल्दी हम लोगों के हाथ में होगा। बस चुपचाप बातें सुनती रहो और सहती रहो बस। देखिए, आपका शायद फोन बज रहा है। अरे